नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हजारियों के ढाणी खारवा के अंदर कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फैशन डिज़ाइनर रूमा देवी पधारी। आज रूमा देवी इस पूरे प्रोग्राम के अंदर शिरकत करते हुए कई बातों को ध्यान में रख कर के बोली और ऐसी बातों को बोली जो हमारे मानव जीवन कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। कार्यक्रम के अंदर शिरकत करते हुए रूमा देवी के साथ में बीजेपी नेत्री सीता चौधरी और गुड़ामालानी के प्रधान बिजलाराम चौहान समेत विद्यालय के सारे स्टाफ मौजूद रहे। रंग बिरंगे कार्यक्रम और छटा बिखेरते हुए छात्रों के भीतर रूमा देवी कई बार प्रफुल्लित होती हुई रूमा देवी ने कई बार तालियां बटोरी। इस पूरे कार्यक्रम के अंदर सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात यह रही कि रूमा देवी ने कहा कि सोशल मीडिया हमारे जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल मीडिया का सदुपयोग भी होता है, उसके साथ में दुरुपयोग भी हो रहा है। अगर आप मेहनत के साथ में आगे बढ़ोगे तो ये पूरी दुनिया, पूरा जहां आपके साथ में रहेगा और आपको कहेगी कि फ़लान की औरत है या फ़लान की जो लुगाई है उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन रूमा ने एक और बात बताई कि अटल विश्वास और अपने नेक निर्भीकता के साथ पर अगर आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। रूमा देवी ने यह भी कहा कि आप किसी भी बातों का अगर उसको लक्ष्य बना करके आगे चलोगे तो उसका प्रोडक्शन करते हुए आप विश्व के सबसे ऊंचाई पर भी पहुंच सकती हैं। बता दें कि रूमा देवी नारी शक्ति पुरस्कार 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में सम्मानित हुई थी। महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय जयपुर की तरफ से रूमा देवी को डॉक्टर की एक मानद उपाधि भी दी गई है। ये कार्यक्रम पूरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हजारियों के ढाणी खारवा गुड़ामालानी के अंतर्गत किया गया। वार्षिक उत्सव इस पूरे कार्यक्रम के अंदर महिलाओं की तादाद भी अच्छी रही और संपूर्ण महिलाओं के संग रूमा देवी ने जम करके डांस किया। इस प्रोग्राम की मुख्य विशेषता ये रही कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हस्तशिल्प उद्योग और उनसे संबंधित कई बातों पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त जैक्स, लेकिन सुनिएगा रूमा देवी ने इस स्पेशल एपिसोड के अंदर, इस पूरे स्पेशल कार्यक्रम के अंदर पहुंच करके क्या बोला, क्या नहीं बोला। आज के इस प्रोग्राम में पधारे हुए अतिथिगण, ग्रामवासियों, माता शक्ति और प्यारे बच्चों, सभी को मेरा घना घना राम राम। आज तो बड़ी विडंबना है कि किस तरीके से हम बात करें। बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि मैं भी एक समय था तब स्कूल जाती थी और आप ही की तरह 8वीं स्कूल में गई हूँ और 8वीं तक ही मेरा स्कूल ड्रॉप आउट हो गया। उसके आगे मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज आप यहाँ से जो 8 पास करके बच्चे जा रहे हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे जाके अच्छे से तैयारी करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अपने गांव का नाम रोशन करें। यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। क्योंकि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिस तरीके से अभी भाई साहब बता रहे थे कि बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बुलाते हैं और वो लोग सुनते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी कहाँ है वो आप अभी छोटे हैं बच्चे, इनको ज्यादा मालूम नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका के बोस्टन शहर में आई हुई है और वो यूनिवर्सिटी है जो कि विश्व के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है। और उस यूनिवर्सिटी में ऐसा ही प्रोग्राम था, एनुअल फंक्शन था, जिसमें एज ए स्पीकर के तौर पे उन्होंने मुझे वहाँ पे आमंत्रित किया। लेकिन मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने तो न इसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की और न कभी कॉलेज के बारे में सोचा। मैंने कहा मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके क्या करूंगी। उनका मेल आया था उस समय, हमने 1 महीना तक उनको वापस जवाब भी नहीं दिया। मैंने कहा मैं वहाँ जाके क्या करूंगी। फिर उनका मेल आया कि ये मंच है, ये आपके लिए है, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है उनको वो इंडिया के बारे में कितना मालूम होगा कि भैया जो मेट्रो सिटीज है यहाँ पे दिल्ली, बॉम्बे, ऐसी जगह पे तो वो लोग आते हैं, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रहा है वो उनको आइडिया नहीं है। तो ये चीजें सीखनी है और इनके लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो वहां जाने के बाद में जो 1 दिन का प्रोग्राम था, 1 दिन तो स्पीच थी आज ही की तरह, लेकिन दूसरे दिन वहाँ के जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उन्होंने सुई धागा हाथ में पकड़ा और काम करने का प्रयास किया कि वास्तव में जो यहाँ की कला है वो कितनी कठिन है, कितना कठिन कार्य है ये जो यहाँ की जो हमारी बहनें करती है। और तीसरे दिन ये वहाँ पे न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर लोगों को बुलाया और उन्होंने यहाँ
यहाँ की कला के बारे में जब सोचा समझा तो बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे, वहाँ पे रिसर्च करेंगे और वहाँ की कला को यहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। तब मुझे लगा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैं जोड़ रही थी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ की चीजों को इंतजार करते हैं कि हम किस तरीके से इस चीजों को देखें। लेकिन यहाँ की जो स्थानीय कला है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। पहले हर घर में हाथ से बुने हुए कपड़े पहनते थे, ऊपर कसीदाकारी का काम भी हाथ से होता था। क्योंकि मैं ज्यादा हिंदी में बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, अपन मारवाड़ी में बात करते हैं अच्छे से। घर के माँ भेड़ की ऊन भी कताई कर परान लुंगारियान बढ़ावतन, अबार में कोई को नोटे, लेकिन बोंगी जकी कीमत बारे है नहीं बापों ने ठाको नहीं। पहले माँ धाबड़ा पहनती, ओडन ने सॉल बनाती, माँ आगे आपके हाथों अपनी बेटी वास्ते एडी कोई न कोई चीज बना देती। जब बेटी ने ससुराल में मांगी याद आती तो बा आपकी पेटी खोल परी और माँ के हाथ के बड़ूड़े प्रोडक्ट देख याद करती। लेकिन आजकल फोन हो गया, बहुत चीजों की जरूरत को रही नहीं और बा अपना ही थे बा भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो चीजों ने बचाव के वास्ते अपने वो काम करना पड़ेगा। आज थारे खेती बाड़ी रो काम है, पहला इतनी बरसात होती को नहीं तो खेत में काम भी कम हो तो इससे बोवे की भी हुए ठेके करो जहाँ पर सीधा मंडी के भाव भी ने धकार दो। अगर थे सौ के आऊंगा जो भाव है वो मैं मंडी वाला नहीं मैं तय करो तो थारे इनकी कीमत कितनी हो जाएला जबकि थे सौ लबा कीमत होने मिलेला और बाकी ना मिलेला। जब थारे करने जगह बच्चा है घर में पढ़िया लिखा बोने को मारे जगह सोशल मीडिया है इन हैंग दिन फालतू देखना छोड़ो, लेकिन इनके माथे एक एडो ऐप है बिने तैयार करो और जगह अपने धन की कैटेगरी है बिने अलग अलग करो। 3 कैटेगरियों में लो क्वालिटी, मीडियम और बेस्ट क्वालिटी को जगह 0 है और पचे बिंगे में जकी पैकेजिंग है बा अच्छी करो और बिंगे माथे जकी रेट है बात है थारे मन लगाओ तो थारे जको वो इतलो जको काम करो वो 3 गुना भाव नहीं बिके तो थे आन परान मन कही जो के तो जितना अभी अपना जको माइंड है इन्हें बड़ी सोच रखो ला तो ही ये काम कर पाओला, नहीं तो नहीं कहो के कुड़ माथा फोड़ी करे पड़े मरे तो वो पड़ी हुई रहला करनी है कर ही लेला।